हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के नियम। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें किसी चुंबकीय क्षेत्र एक बंद परिपथ या कुंडली को घुमाते हैं तो उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होने लगता है और कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और डियर स्टूडेंट, यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। तो डायग्राम से समझते हैं कि हमने एक मैग्नेट ली है डियर स्टूडेंट, और मैग्नेट के एन सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं होकर ये गुजरी है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने कुंडली ली, देखा कि कुछ समय पर कुंडली से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। अब इसी कुंडली को डियर स्टूडेंट हमने कुछ समय बाद मूव करा के, यानी कि यहां से हटाकर यहां ले आए, तो यहां पर लाकर देखा कि कुंडली से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो यहां पर देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि यहां पर कुछ कम चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। और डियर स्टूडेंट, जब हम इस कुंडली को और थोड़ी सी आगे घुमाते हैं, यहां पर लेकर आते हैं, तो यहां देखते हैं तो और भी कम बल रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब चुंबकीय बल रेखाओं में कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और उसमें परिवर्तन होगा, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही घटना डियर स्टूडेंट क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। डेफिनेशन: जब किसी कुंडली या बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली या बंद परिपथ से होकर एक सूक्ष्म धारा बहने लगती है। और यही घटना क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर अपने दो नियम प्रस्तुत किए। इन नियमों को ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रथम नियम में क्या था? प्रथम नियम में था कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ या कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण ई, क्योंकि हम विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से दर्शाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, मानेंगे इसमें कि माना डेल्टा टी समय अंतराल में
कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो, अब दर निकाल रहे हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो अगर हम डेल्टा टी से उसे भाग कर देंगे, किसे, फ्लक्स परिवर्तन को, डेल्टा फाई बी को, तो क्या निकल आएगी डिरिचलेट, दर निकल आएगी। तो इसलिए विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा डिरिचलेट नियम के अनुसार कि ऋणात्मक दर की, किसकी, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर विद्युत वाहक बल E हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि कहा है उसमें, क्योंकि ऋणात्मक दर के बराबर है, ठीक। और मात्रक डिरिचलेट इसका वोल्ट होता है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, तब क्या होगा डिरिचलेट, विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा, तार की n फेरे उड़ जाएंगे, माइनस का n इंटू डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा, ठीक। और मात्रक इसका डिरिचलेट वोल्ट। इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी डिरिचलेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी इसे हम कहते हैं। जो प्रथम नियम है फैराडे का, उसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम है डिरिचलेट, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस नियम के अनुसार किसी कुंडली या बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो द्वितीय नियम के अनुसार डिरिचलेट क्या है कि किसी कुंडली या बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो डिरिचलेट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिरिचलेट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।